99 रजिस्टरों के अंदर दर्ज हैं, और वो रजिस्टर इतने लंबे चौड़े हैं कि जहाँ तक निगाह जाती है वहाँ तक फैले हुए हैं, और उनके अंदर तेरे गुनाह लिखे हैं। उन गुनाहों के 99 रजिस्टरों को तराजू के दूसरे पलड़े में रख दें। तो ये पर्ची ले जा और तराजू के एक पलड़े में रख देना। वो आदमी उस पर्ची को लेता है, उस बिताका को, उस विजिटिंग कार्ड को, उस सिम कार्ड को लेता है और तराजू के एक पलड़े में रखता है। हदीस में आता है वो पर्ची वाला पलड़ा भारी हो जाता है और 99 ताहत निगाह गुनाहों वाला पलड़ा वो हल्का हो जाता है। तो उस पर्ची पर क्या लिखा है, उस बिताका पर क्या लिखा है, उसका सिम कार्ड के अंदर क्या दर्ज है? वो कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह दर्ज है। ला इलाहा इल्लल्लाह की बरकत से ताहद निगाह 99 गुनाहों के रजिस्टरों वाला पलड़ा हल्का हो जाता है। अजीज साथियों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, आपने फरमाया जिस आदमी का आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा दाखिल अल जन्ना, अल्लाह उसको जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएंगे। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी यही कलमा, इस कलमे के फैलाने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे हिरा के अंदर तशरीफ़ ले जाया करते थे, अल्लाह की मुनाजात ज़िक्र इसमें मसरूफ़ रहा करते थे। जब आपकी उम्र 40 साल को पहुँच गई तो जनाब जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे हिरा में तशरीफ़ लाए और आप पर पहली वही नाजिल हुई और फरमाया कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। जनाब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि मा अना बिक़ारिन, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने सीने से लगाते हैं और थोड़ा भींचते हैं, फिर कहते हैं कि इक़रा, आप पढ़िए। आप फरमाते हैं कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। 2-3 मरतबा ये कैफियत चलती है, फिर उसके बाद आप पढ़ना शुरू करते हैं। अजीज़ साथियों, ये पहली वही है, ये पहला मैसेज है, अल्लाह की तरफ से ये पहला हुक्म है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत परेशान हैं, घर तशरीफ़ लाते हैं, आपको इस परेशानी की वजह से बुखार चढ़ जाता है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाते हैं कि ज़म्मिलूनी दस्सिरूनी, मुझे सर्दी लग रही है, तबीयत ख़राब है, बुखार चढ़ रहा है, कोई चादर कोई कंबल। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाक़या पूछती हैं कि आपके साथ गार के अंदर क्या वाक़या पेश आया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो सारा वाक़या बयान करते हैं। वाक़या सुनने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसल्ली देती हैं, कल्ला वल्लाही, अल्लाह की कसम उठाती हूँ कि अल्लाह ताला आपको ज़ाया नहीं करेगा। फिर हज़रत वर्का बिन नौफल, जो हज़रत खदीजा का चचाज़ाद भाई है और तौरात और इंजील का आलिम है, उनके पास ले जाती हैं कि अपने भतीजे की बात को सुने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वर्का बिन नौफल को गार की सारी बात सुनाते हैं, जो वाक़या पेश आया। तो वर्का बिन नौफल ये वाक़या सुनकर बयान करता है, काश कि मैं जवान होता जब आपकी कौम आपको आपके घर से निकाल देगी, मैं उस वक़्त आपकी मदद करता। आज़न नामूस, ये वही जिब्राईल फ़रिश्ता आया है आपके पास जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भी तशरीफ़ लाया था। अजीज़ साथियों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि मेरी कौम जो मुझे सादिक और अमीन कहती है,
अपने बच्चियों के रिश्तों के मसाइल मेरे पास लाते हैं, अपने घरों के मामलात और झगड़े मुझसे फैसले करवाते हैं, क्या लोग मुझे अपने घर से निकाल देंगे? वर्क़ा बिन नौफल ने फरमाया, जो भी ये पैगाम लाया है, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो भी ये पैगाम लाया है, उसके साथ उसकी कौम ने यही सलूक किया है। फिर आप देख लें, मक्का के 13 साल कौन सी ज़्यादती है, कौन सा जुल्म है, कौन सा नाइंसाफ़ी है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रवा नहीं रखी गई। अल्लाह अकबर। सजदे के अंदर हरम शरीफ में ऊंट की ओझरी का रख दिया जाना, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अंबिया इसी सलूक के लायक होते हैं? लेकिन कुरैश मक्का ने ये करके दिखाया है।